हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि भारतीय कितने अनुसूचियाँ पहले थी और वर्तमान समय में कितने अनुसूचियाँ हैं, कितने संशोधन हुए हैं, उन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भारत के जो मूल संविधान थे उसमें मूलतः 8 अनुसूचियाँ थी, है ना। परंतु वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। 4 संविधान संशोधन के द्वारा जो 4 अनुसूचियाँ हैं उनको बाद में जो है एक एक करके ऐड किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं वो हम समझ लेते हैं। जो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूचियाँ हैं उसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, वो अनुसूचियाँ कौन सी हैं वो आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे। 10वीं अनुसूचियों को 52 संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में भारतीय संविधान की अनुसूची में जोड़ा गया था। और जो 11वीं अनुसूची हैं उन्हें 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ में 11वें नंबर पर इसे जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ जो 12वीं अनुसूचियाँ हैं उनको 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 1992 में जो है सम्मिलित किया गया था। फ्रेंड्स, इन 12 जो अनुसूचियां हैं उन सभी को एक एक करके डिटेल से हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट अनुसूची से। हमारा फर्स्ट अनुसूची है राज्य और संघ क्षेत्र का वर्णन। इसमें हम देखते हैं कि जो भारत है उनके बीच में भारत और भारत के राज्यों के बीच में जो क्षेत्र आते हैं सभी के राज्यवार उन सभी का वर्णन हमें मिलता है पहले अनुसूची में। इसमें हम कुल 4 अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 4 आर्टिकल जो है आता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा अनुसूची है मुख्य पदाधिकारियों के वेतन। इसमें जितने भी राष्ट्रपति से लेके एक राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उन सभी के वेतन और उनके भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें कुल 10 अनुच्छेद आते हैं जिससे कि हम दूसरी अनुसूची को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसको दूसरी अनुसूची को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग क में राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो वेतन और भत्ते हैं उन सभी के बारे में बताया गया है। मतलब एक देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है और एक राज्य का प्रथम नागरिक होता है एक राज्यपाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों के वेतन और इनको मिलने वाले जो भी भत्ते होते हैं उन सभी के बारे में बताया गया है दूसरी अनुसूची के भाग क में। और भाग ख में बताया गया है लोकसभा और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, इनके वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है भाग ख में। भाग ग में बताया गया है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना, सारे राज्यों के जो हाई कोर्ट है उनके जो चीफ जस्टिस है ना, उनके जो मेन जो जज हैं न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन सभी के वेतन और उनके भत्ते के बारे में बताया गया है भाग ग में। और भाग फोर्थ मतलब घ में बताया गया है नियंत्रक महालेखक परीक्षा के वेतन और भत्ते के बारे में। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अनुसूची मतलब तीसरे अनुसूची की ओर। तीसरे अनुसूची में बताया गया है विधायिका के जो सदस्य हैं उनके मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो न्यायाधीश हैं उन सभी को दिलाए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में जो प्रारूप है, जो भी बातें हैं उन सभी का वर्णन मिलता है हमें देखने को तीसरे अनुसूची में। चौथा अनुसूची है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, है ना। तो आवंटन मतलब क्या होता है कि राज्य और संघ के जो क्षेत्र है उनके बीच में स्थान का जो बंटवारा है वो हमें देखने को मिलता है चौथी अनुसूची में। हम इसमें 2 आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे अनुसूची में हम जो है 7 आर्टिकल को देखेंगे, है ना। जो भारतीय संविधान है उसमें कुल 395 आर्टिकल है ना फ्रेंड्स। तो इन सभी आर्टिकल को इन सभी जो अनुच्छेद अनुसूचियां हैं और भाग है उसमें डिवाइड कर दिया गया है। 5वीं अनुसूची में हम देखेंगे
जो 5वीं अनुसूचियां हैं उसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो भी उपबंध नियम कानून हैं उन सभी के बारे में बताया गया 5वीं अनुसूची में। अगला अनुसूची है 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची क्या है, तो कुछ विशेष राज्य है ना, उन सभी के बारे में जो प्रशासन के विषय उसका उपबंध देखने को मिलता है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो 4 राज्य है ये एक विशेष जनजाति क्षेत्र राज्य है ना। और 7वीं अनुसूची है। 6ठी अनुसूची में हम 2 आर्टिकल को पढ़ेंगे। 7वीं अनुसूची में विषय के वितरण के संबंधित जो अनुसूची है ना, विषय जो भी जितने भी विषय हैं राज्य और केंद्र के बीच में उन सभी का बंटवारा कर दिया गया है। जैसे कि 3 सूची में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों के में जो आने वाली विषय है उन सभी के बारे में हमें देखने को मिलता है 7वीं अनुसूची में। संघ सूची में कुल 100 विषय को रखा गया है और राज्य सूची में 61 विषय है व समवर्ती सूची में वर्तमान समय में 52 सब्जेक्ट को मतलब 52 विषय को जो है रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो जितने भी भाषाएं हैं ना, तो उसमें जो 22 भाषाएं हैं उनको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। जब वर्तमान समय में तो 22 भाषाएं हैं, परंतु जब भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय में जो 8वीं अनुसूचियां हैं उसमें 22 भाषाएं नहीं थी, उसमें कुल 14 भाषाएं थी, जो कि बाद में संशोधन होकर 3 संविधान संशोधन हुए और इन तीनों के तहत जो 8 जो भाषाएं हैं उनको इसमें 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची है कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधि मान्य कारण। ठीक है, पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये बोला गया है कि कुछ ऐसे मामले होंगे, भूमि से रिलेटेड कुछ ऐसे मामले होंगे जिनके लिए आप न्यायालय का शरण नहीं ले सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट को कुछ योजना या फिर कुछ योजना पास होता है और उसमें आपका जो ज़मीन है वो उसके अंतर्गत उस एरिया के अंतर्गत आता है, तो आप उस चीज़ को गवर्नमेंट को नहीं देने के लिए आप किसी भी तरीक़ा से न्यायालय का शरण नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वो आपको गवर्नमेंट को उसके उचित मूल्य के आधार पर गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। 10वां अनुसूची है दल परिवर्तन संबंधी उपबंध। मतलब इसमें जो दल बदल है ना उसके बारे में बताया गया कि बीजेपी से कांग्रेस में आ जाता है, कांग्रेस से बीजेपी में, ऐसा और भी अदर पार्टी है, तो उन सभी के जो दल बदल करते हैं नेता लोग, उसके उपबंध में जो भी नियम कानून बने हैं उसको 10वीं अनुसूची में रखा गया है, जो कि दूसरे नंबर का जो है 10वीं अनुसूची में रखा गया है। और यह जो अनुसूची है उसको 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला संविधान संशोधन है 11वां नंबर का संविधान संशोधन, जिसमें पंचायती राज और जिला पंचायत से संबंधित यह अनुसूची जो है ऐड किया गया है। कब? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अंतिम संविधान संशोधन है नगर पालिका का वर्णन। इसमें हम नगर पालिका के लिए जो भी उपबंध बनाए गए हैं उन सभी के बारे में इसमें वर्णन मिलता है, कि इसमें 12वीं अनुसूची में, जिसे 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में इसमें जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जिसमें हम देखें जो भी 12 अनुसूचियाँ हैं और 12 अनुसूची में क्या क्या चीज़ को रखा गया है उन सभी के बारे में। भारतीय संविधान में कुल 105 बार संविधान संशोधन हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहला हुआ था 1951 और सबसे लास्ट हुआ है 2021 में। तो फ्रेंड्स, आई होप यू कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और यह आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।